Hello and welcome. In this lecture, we will discuss about the solutions of system of linear equations using inverse of a matrix. So सबसे पहले हम एक सिस्टम लेते हैं linear equations का in two variables. So उसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार. Suppose we have the system of linear equations. पहली equation जो है that is a1x plus b1y is equal to say c1, और जो दूसरी इक्वेशन है दैट इज गिवन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. सो सपोज ये हमारे पास सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का इन टू वेरिएबल्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 दे आर कॉन्स्टेंट्स, और इसको हमने सॉल्व करना है फॉर x एंड y. और सबसे पहले आपने ये चीज़ समझनी है कि जब ये सिस्टम है जो अगर इसके पास सॉल्यूशन है, इफ़ इट हैज़ अ सॉल्यूशन वन और मोर, चाहे एक या इससे ज़्यादा, तो हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम है ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कंसिस्टेंट है. देन इट इज़ सेड टू बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट कब कहते हैं? जब सिस्टम के पास सॉल्यूशन हो. और अगर इस सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तब हम कहेंगे कि ये सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है. मतलब एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है एक्स और वाई की जो कि इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, तब हम कहते हैं कि जो सिस्टम है ये लीनियर इक्वेशंस का वो इनकंसिस्टेंट है. और इसमें हम इसको देखेंगे कि मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. ये जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इन दिस वे. ये जो कोफिशिएंट्स हैं, x का कोफिशिएंट जो है a1 a2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर y के कोफिशिएंट्स b1 b2, इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स. और जो वेरिएबल है x और y उनकी अलग से कॉलम मैट्रिक्स आएगी. और यहाँ पे जो कांस्टेंट्स हैं c1 c2 इनकी मैट्रिक्स. मतलब इन दो लीनियर इक्वेशंस को हम इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कैपिटल B से. आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि A जो है वो ये वाली मैट्रिक्स है, X ये वाली कॉलम मैट्रिक्स है, B ये वाली कॉलम मैट्रिक्स है. और इस केस में अगर इस मैट्रिक्स का जो ये A मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम केसेस लेंगे. यहाँ पे एक्चुअल में दो केसेस आएंगे कि अगर हमने चेक करना है कि इसके सोल्यूशन है या नहीं. तो केस वन जो है, केस वन में हम यहाँ पे हमने ये ऑब्ज़र्व करना है कि जो ये ए मैट्रिक्स है, क्योंकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा. और अगर तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है तब हम कहेंगे कि इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है. यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ़ ए द मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर मतलब हमने पहले भी स्टडी किया था कि नॉन सिंगुलर का मतलब अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है. इफ़ इट इज़ नॉन सिंगुलर देन, तो हमें पता है देन ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है. देयरफॉर जो सॉल्यूशन है एक्स और वाई, जिसको हम ए कैपिटल एक्स की अगर हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, वो कैपिटल एक्स अगर पता लग गया तो एक्स और वाई हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस केस में जो एक्स है उसको हम लिखेंगे ए इनवर्स बी. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन इन दिस केस. क्योंकि अगर आपने ये देखना है कि अगर ये कैसे सॉल्यूशन आया, क्योंकि आप देख सकते हो कि ए एक्स इज इक्वल टू बी इस फॉर्म में है ऑलरेडी, और अगर तो नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. जब इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, सपोज यहाँ पे हम कर लेते हैं ए इनवर्स से इस तरफ भी लेफ्ट हैंड पे हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है बोथ साइड्स. तो यहाँ पे ये ए इनवर्स इंटू ए, क्योंकि ए इनवर्स जो है बाय डेफिनेशन ए का इनवर्स है, ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ऑफ द साइज एन, जो भी ए मैट्रिक्स का साइज होगा, इंटू एक्स इंटू सॉरी दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही रहना है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस केस. सो दैट इज़ वाई जो एक्स है वो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे. मतलब कि जब ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस केस में
यूनिक सॉल्यूशन आएगा दैट विच विल बी गिवन बाय इन दिस फॉर्म ए इनवर्स बी। और अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस कौन सा? केस 2, जब जो ये मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ ए इज सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब यहाँ पे ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे जो ए का डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा इन दैट केस। और इस केस में हम इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। जब ए का डिटर्मिनेंट 0 है जिस केस में, उस केस में हम ए का एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। और उसमें हम दो केसेस जो हैं, सब केसेस हम लेके चलेंगे। पहला केस हम लेके चलेंगे कि अगर ये जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, अगर तो ये 0 मैट्रिक्स नहीं है, ये कैपिटल ओ जो है वो यहाँ पे 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये 0 मैट्रिक्स नहीं है देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे कि सॉल्यूशन इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दूसरा केस कौन सा? जब एडजॉइंट ऑफ ए को जब बी से, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई किया और अगर यहाँ पे 0 मैट्रिक्स हमें मिलती है तो हम कहेंगे देन जो सिस्टम है इट मे हैव इधर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब इट मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव इधर इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। मतलब इस केस में हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, सिस्टम में बी कंसिस्टेंट अभी हमने पहले समझा था। कंसिस्टेंट कब कहते हैं? जब सोल्यूशन होता है, एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो। और इनकंसिस्टेंट कब कहते हैं? जब कोई भी सोल्यूशन ना हो। इनकंसिस्टेंट अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि जो गिवन सिस्टम दिया होगा इक्वेशंस का, क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। स्टेटमेंट है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच इज़ गिवन बाय, तो जो पहली क्वेश्चन है दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो ये दो इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दो इक्वेशन उसमें हैं, दो वेरिएबल्स में। तो चेक करना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन सिस्टम है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अबव इक्वेशंस इज, तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी? जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी हम यहाँ पे मैट्रिक्स लेंगे 1 2 2 3। यहाँ पे वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स 2 और 3, राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स हैं दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर यहाँ पे मेंशन कर देंगे जो ए है वो क्या है, ए इज 2 by 2 मैट्रिक्स 1 2 2 3, एक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, और जो बी है दैट इज द मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स जो जिसमें 2 और 3 दो एलिमेंट्स हैं। और इस केस में हमने क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा सबसे पहले इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 2 3, इसका डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 3 minus 4 which is minus 1 which is not 0. So this implies that A is non-singular. Non-singular मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। हमने अभी समझा था कि जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो उस केस में मैट्रिक्स का जो है
यूनिक सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो दिस इम्प्लाइज दैट, सॉरी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। और हमें पता है कि जब सॉल्यूशन है तो उस केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। सो दिस इम्प्लाइज दैट गिवन सिस्टम जो है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो जो गिवन सिस्टम इक्वेशंस का वो कंसिस्टेंट है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको कर लेते हैं। तो ये सपोज फर्स्ट पार्ट है जिसको अभी हमने किया है, कंसिस्टेंसी चेक की है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लेते हैं और स्टेटमेंट है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। तो इसको भी प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और नॉट, सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म जो है यहाँ पे लिखूंगे, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द अबव इक्वेशन इज ऑफ अबव इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ अबव इक्वेशन है उसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है दैट इज 1 2 3 6, ये जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स, फिर वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स आ जाएगी। और यहाँ पे लिखेंगे दैट इज वी हैव ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर जो ए है दैट इज इक्वल टू 1 2 3 6, बी जो है दैट इज इक्वल टू बी आएगा 5 8, और जो x है दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई। और इस केस में फिर से हम जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो चेक करेंगे। नाउ जो डिटर्मिनेंट है ए का दैट इज इक्वल टू 1 2 3 6, इसका डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो हम क्या करेंगे, हम उस केस में क्या करना है, उस केस में हमने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चेक करना है, जो ये ए मैट्रिक्स है। नाउ एज इसको दोबारा लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स को, यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है 1 3 2 6, 1 3 2 6, देयरफॉर यहाँ इसको अगर हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है इसकी वो ये आ जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे जो को फैक्टर है पहली एंट्री का वो आएगा 6, दूसरी एंट्री का को फैक्टर क्या आएगा इसका -2, A21 क्या आ जाएगा इसका वो फैक्टर -3, और A22 1। सो देयरफॉर जो एडजॉइंट है ऑफ द मैट्रिक्स ए दैट विल बी गिवन बाय, पहले 6 आ जाएगा, फिर -2, फिर -3 यहाँ पे, और यहाँ पे 1, इस सारे का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 6 -2 -3 1, दिस मैट्रिक्स। एंड नाउ वी विल कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम b से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सो हियर वी विल राइट दिस मैट्रिक्स 6 -2 -3 1, और बी मैट्रिक्स जो है दैट इज 5 8, 5 8 जो कॉलम मैट्रिक्स है, दो एलिमेंट्स हैं 5 और 8, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट हेयर जो यहाँ पे मैट्रिक्स आएगी 6 5 30 6 5 30 -24, और नीचे यहाँ पे एंट्री आएगी -2 5 -10 और +8। So this is equal to 6 and here -2, and clearly it is not a zero matrix, ये zero matrix नहीं है, which is not the zero matrix।
So here we will write, because adjoint of A into B, this is not a zero matrix, so this implies that the given system of equation, given system of equations has no solution. So this implies that given system of equations is inconsistent. So this is the answer in this case. इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ करने के लिए. इसमें आपने खुद चेक करना है कि क्या जो गिवन सिस्टम है ऑफ इक्वेशंस वो कंसिस्टेंट है या नहीं. सो यहाँ पे स्टेटमेंट है, जो पहली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, और जो लास्ट इक्वेशन है दैट इज 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3. तो ये तीन इक्वेशंस हैं, उनका ये सिस्टम है ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आपने चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं. एक और इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2. दूसरा सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का वो ये है. इसमें भी आपने इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेक करनी है, वेदर इज इट कंसिस्टेंट और नॉट. सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की है कि कोई जो सिस्टम होता है गिवन इक्वेशंस का वो कंसिस्टेंट कब होता है, उसको कैसे चेक करते हैं कि क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इन्वर्स है किसी जो सिस्टम होगा गिवन इक्वेशंस का, उनको कैसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग द इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू.